निकलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे इतनी कैंसर ज़्यादा हो रही है कि मैं नहीं सोचता था कि गाँव में इतनी ज़्यादा कैंसर, हमारे पंजाब में तो बठिंडा में तो भरा पड़ा है, इतना ज़्यादा केमिकल स्प्रे है। नहीं बदल सकते, ये तो टाइम लगेगा। तो इसमें धीरे धीरे जैसे हमें नमस्कार, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह साहब। आप काफ़ी अनुभवी हैं, भारत सरकार में कृषि मंत्रालय में एडिशनल कमिश्नर रहे हैं, साथ ही साथ आप बायो फर्टिलाइजर का जो सेंटर था उसमें डायरेक्टर थे, आज वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से है और आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। सर, चूँकि आपका काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस रहा है और आप बड़े लंबे सेवा उसमें इस सब चीज़ को देखें, प्राकृतिक खेती यूनिट कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में आप खड़े हुए हैं, तो हमारे किसानों को, ये कुछ स्टूडेंट हैं, इनके लिए क्या आपका फीडबैक, क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ऐसा था, जब हमारे ज़माने में जो फर्टिलाइज़र थे और नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, यूरिया के DAP, POP, MOP, ये हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुए। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। हमें याद है जब हमने BSc एग्रीकल्चर पढ़ा था तो हमें नेचुरल पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ाया जाता था। जैसे कंकॉक्शन बनाते थे हम तम्बाकू का, हाथ का हम एक ही बनाते थे, पर देखते देखते जब तक हमने MSc पास किया तो जो पेस्टिसाइड बड़े हावी हो गए, केमिकल फर्टिलाइज़र बड़े हावी। शुरू में यूरिया था, फिर DAP आया, फिर SSP आया, फिर NPK आए। तो ये लंबी कहानी है। कहने का मतलब है कि हमारा जो माहौल है अल्टीमेट केमिकल ज़्यादा मतलब पावर वाला हो गया और ऑर्गेनिक धीरे 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 कम होता गया। और फिर हौली हौली ऐसा था, ये लोगों में देखने में आया कि होता क्या था, जितनी पहले यूरिया रिस्पॉन्स देता था उतना फिर नहीं देता, फिर DAP डालना पड़ा, फिर वो कम देता था, फिर NPK डालना पड़ा, फिर कहीं कहीं जिंक डालना पड़ा, कहीं आयरन डालना पड़ा, फिर पेस्टिसाइड कई तरह के आ गए। तो कुल मिला के ये इतना ज़्यादा हावी हो गया कि हमारी सॉइल ही पॉइजनस हो गई। तो सॉइल पॉइजनस हम रिकवरी के पाथ में हैं कि हम उसमें ऑर्गेनिक करके इस सारे को धीरे 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 करके लाना चाहते हैं। पर सिस्टम ये है कि ये जैसे आपकी ये शिवपुरी में ही टमाटर कल्टीवेशन है, तो एवरी वीक जिसको कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग, दे पीपल डोंट टेक ए चांस। फिर हमने बीमारी लगे चाहे ना लगे, हमने स्प्रे करना ही करना है। तो उससे क्या हो रहा है कि दिन ब दिन जो हमारा कंज्यूमर है वो उसके ऊपर बहुत भारी असर पड़ रहा है, और जो स्प्रे करता है पेस्टिसाइड उसकी सेहत के ऊपर असर है, और जो खाता है उसके ऊपर भी असर है। तो ले दे के हमारा जो माहौल है, मतलब पूरा यू कैन से कि एग्रीकल्चर हैज़ बिकम ऑलमोस्ट ए केमिकल वारफेयर। जब हम केमिकल की लड़ाई करते हैं ना, वो तो होगी या होगी नहीं होगी, यहाँ ऑलरेडी हो रही है। ऑलरेडी हम केमिकल में बंधे हुए हैं, और जिस डे हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है और साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं कि इसमें कैसे बाहर निकलना है, और इसमें बड़ा मतलब समझ लो कि संयम की ज़रूरत है, बड़ा मतलब क्योंकि किसान को इतने रिजल्ट जैसे कि इससे आते हैं उससे नहीं आते। तो धीरे धीरे इसमें होएगा, और अगर हम इसमें नहीं निकलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे इतनी कैंसर ज़्यादा हो रही है कि मैं नहीं सोचता था कि पहले गांव में, अब मैं देख रहा हूँ कि गांव में इतनी ज़्यादा कैंसर है। हमारे पंजाब में तो बठिंडा में तो भरा पड़ा है, इतना ज़्यादा केमिकल स्प्रे है कि राजस्थान के बीकानेर जिले के चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेन चलती है। बठिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन इसलिए हमारी इसी में ही फायदा है कि धीरे धीरे हम जो भी एग्रीकल्चर के आदमी है, हम ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, उसको हम प्रोत्साहन दें, और नेचुरल फार्मिंग से, और उसको हम अवॉइड। देखिए, आपने बहुत अच्छा अनुभव कम शब्दों में शेयर किया। हमारे स्टूडेंट भी, अब तो नेचुरल फार्मिंग का कोर्स आ गया है और सुना है कि सर उसका अभी तो UG में लागू कर रहे हैं, फिर उसको PG में भी ला रहे हैं, या स्टूडेंट के रूप में आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे सर? मतलब सर, ये अपन सुनते आ रहे हैं, पर एकदम इसे बदल सकते हैं अपन? एकदम नहीं बदल सकते, ये तो टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें धीरे धीरे जैसे हमें एकदम केमिकल भी ये एकदम नहीं आए, इनमें भी टाइम लगा। ये फर्टिलाइजर की हिस्ट्री तो कम से कम 20 साल लगे फर्टिलाइजर में आने में, इसी तरह 20 साल लगे केमिकल के पेस्टिसाइड हर्बिसाइड में आने में, इसी तरह इन्हें 10-15 साल लगेंगे, धीरे धीरे जाएगा, ऐसे जल्दी नहीं। तो सर, अपन मतलब आसान शब्दों में किसान को कैसे बता सकते हैं, क्योंकि सर किसान तो अभी मतलब हाई प्रोडक्शन लेने में वो रुचि रखता है, तो अपन उनको क्या बताए, ऐसी चीज़ एक ऐसा मेन पॉइंट क्या बताए कि वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े?
मतलब वो कम किसान को तो समझाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हम लोग वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, उसको अपने पैसे से मतलब है, तो उसको सेहत वेद कैंसर वैंसर वाली उसको भाषा समझ में नहीं आएगी। पर उसमें ये है कि अगर हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन देके, जैसे KVK हैं जो भी हमारी सरकारी एजेंसियाँ हैं उनमें डेमोन्स्ट्रेशन देके अगर हम उनको समझाएंगे तो फिर उनको समझ आएगा। मगर इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि जैसे अब मेरे भी जाके देखोगे जो मैंने पौधे उगाए हैं जिनको मैं सिर्फ ऑर्गेनिक डाला है, उनकी आप सेहत देखिए, लेकिन मच बेटर देन अदर। जब पौधा तंदुरुस्त होता है, जैसे बंदा तंदुरुस्त होता है तो उसको बीमारियां कम लगती हैं, इसी तरह जब पौधा भी तंदुरुस्त होता है तो उसको बीमारियां कम लगती हैं। हमारे बीच सर एक किसान भी, इन्होंने अभी कुछ दिन 2 सीजन पहले पिछले खरीफ में और गई रबी में प्याज और मूंगफली लगाया था। क्योंकि आपका भी अनुभव क्या रहा प्राकृतिक उत्पादों के साथ? आपने मैंने मूंगफली उसी जगह में प्याज लगाया, एक खाद डाल के लगाया, एक कुछ जगह में बगैर खाद की, और जैसे जीवामृत बना के लगाया। उस कुछ जगह में यूरिया DAP मिला के। क्या अनुभव क्या रहा आपका? उसमें 3 दाने की मूंगफली आई। किसमें? जिसमें जीवामृत वाला था। अच्छा। बगैर यूरिया DAP वाला था। और जो यूरिया DAP वाला था उसमें 2 दाने की, और कुछ दाना छोटा भी था, और स्वाद में भी अच्छी थी मूंगफली। टोटल उत्पादन किसमें ज्यादा था? उसमें ज़्यादा, उसमें 90-95 मूंगफली थी एक पेड़ पौधे में, और इसमें 80 से लेके 70 के 80 के बीच में थी। चलिए देखिए, किसान का भी शुरुआती अनुभव है और प्याज का भी हमारा अच्छा था। ये प्रदर्शन हम ऑन फार्म टेस्टिंग में जारी है, और मैं इसी वीडियो के साथ अगला